बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करते हैं। तो इनको हमने क्या करना है, इसको इसकी को लेकर आना है। आपके पास ये फॉर्मूले गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी, क्योंकि राइट हैंड साइड में बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में दोनों डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स भी एलसीएम में आ जाएगा और साइन ऑफ एक्स भी आपके पास एलसीएम में आ जाएगा। ऊपर आपने ये साइन ऑफ एक्स को वैसे ही रखना है, यहाँ पर हम जगह छोड़ देते हैं, और ऊपर वाला 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स भी आपने वैसे ही लिखना है, और ऊपर वैल्यू आपके पास यूं आ जाएगी। ठीक है, सारों को ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आपने देखना है कि 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू है। तो जाहिर है 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, तो पहले से तो आपको क्या चाहिए, साइन ऑफ एक्स चाहिए, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको उसको ब्रैकेट में लिख देना है। अब साइन ऑफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू आए, तो जाहिर है 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स से करेंगे, जो वैल्यू नहीं है तो उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। इनको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को कॉस के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कॉस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको आपने फिलहाल वैसे ही रख देना है। ठीक है, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स को हम एक जगह रख देते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। 1 को भी वैसे ही रख देते हैं। अब ये 2 टाइम्स है, तो आपने 2 कॉज ऑफ एक्स लिख देना, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स को वैसे ही लिख देना है। अब आपने पढ़ो कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है। इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। ये 1 आपने पहले का इधर लिख दिया, और 1 प्लस 2 कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे वाली वैल्यू वैसे ही रख देते हैं, 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स आ जाएगी। 1 और 1 आपके पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉज ऑफ एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज में 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले लें, तो अंदर 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स रह जाएगा, और नीचे भी आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स आ जाएगा 2। अब साइन ऑफ एक्स किसका रेसिप्रोकल है, साइन ऑफ एक्स किसका कोसिकेंट का, तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना, कोसिकेंट ऑफ एक्स पुट कर देना। तो आपने यही प्रूव करना था, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई है। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप कोई भी, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है, आप इसकी कोई भी साइड ले लें, हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आपके पास क्या, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, तो 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, और नीचे भी आपके पास 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऑफ एक्स, तो अंदर आपके पास 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन ऑफ एक्स 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स। ऊपर वैल्यू इस वजह से वैसे ही छोड़नी क्योंकि 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स ऊपर आपको चाहिए, तो नीचे 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आपके पास रह जाएगा। अब नीचे से कॉस स्क्वायर को खत्म करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आपने प्रूव करना है वो साइन है, तो जब आप इस तरह से आप वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आपके पास कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूले से आपने सॉल्व करना है। साइन ऑफ एक्स 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ब्रैकेट लगानी है, कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है। ठीक है, साइन ऑफ एक्स 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ये आपके पास 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन है नीचे 2 साइन है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स रह जाएगा, क्योंकि नीचे से एक कैंसिल हो गया। तो आपने यही प्रूव करना था, आप लिख ले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉज अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
कॉज अल्फा। इसको इक्वल लेकर आना है आपने इसके राइट हैंड साइड की। तो सबसे पहले वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो आप इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज है, जब सेम होती है तो फिर आप एक ही लिखते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ एक्स, यहाँ पर 1, यहाँ पर हमने लिखना है वैल्यू, यहाँ पर भी 1, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स को 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और 1 माइनस को 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वैल्यू आपके पास वही रह जाएंगी, जब इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज वही रह जाएंगे। और नीचे आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कॉज ऑफ एक्स रह जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपके पास 1 माइनस कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर, कॉस स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो यहां से हम वैल्यू लेकर जब यहां से अपने वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 1 थे तो आपके पास 2 आ जाएगा, ऊपर वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 आ जाएगी। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट का, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपने ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि कोसिकेंट किसकी इक्वल है, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 1 प्लस कॉट, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। 2 + 2 कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर मैंने सारा एक्स ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अल्फा है, तो सिंपल आपने एक्स की जगह क्या लिख देना है, अल्फा लिख देनी है। मैंने एंगल एक्स लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास अल्फा है, सारे का सारा एक्स की जगह क्या है, अल्फा है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रूव करेंगे, ये राइट हैंड साइड की इक्वल है, cos 4 ऑफ b माइनस साइन 4 ऑफ b। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना देते हैं। अगर आप cos स्क्वायर ऑफ b का भी स्क्वायर ले लें और साइन स्क्वायर ऑफ b का भी स्क्वायर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट करके लिख दिया, स्क्वायर अंदर लिख दिया और एक स्क्वायर को बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हो जाएगा, तो a प्लस b a माइनस b, a इसमें आपके पास cos स्क्वायर b और b आपके पास क्या साइन स्क्वायर b। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ये एक दफा प्लस में लिख देते हैं और एक दफा माइनस में लिख देते हैं, cos स्क्वायर ऑफ b माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b आ जाएगा। अब cos स्क्वायर ऑफ b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b, cos स्क्वायर ऑफ b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो यहाँ पर तो हम 1 पुट कर देते हैं, तो इस वैल्यू को आपने वैसे ही छोड़ दें, cos स्क्वायर ऑफ b माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, cos स्क्वायर ऑफ b माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b। अब आपने प्रूफ को देखना है, प्रूफ में साइन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ऑफ b नहीं है, तो आपने फर्स्ट फॉर्मूले से cos स्क्वायर ऑफ b फाइंड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b। कैसे आ जाएगा, cos स्क्वायर को इधर ही रखना है, साइन को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ऑफ b की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b को आपने वैसे ही रखना है। अब ये कितने टाइम आ गए, 2 टाइम आ गए, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ b आ जाएगा, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहे हैं इस पूरी वैल्यू को किसकी को लेकर आना है, सीकेंट ऑफ y और कोसीकेंट ऑफ y। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन ऑफ y प्लस कॉज ऑफ y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ y प्लस कॉज ऑफ y माइनस साइन ऑफ y डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ है। वैल्यूज किस में, फ्रैक्शन में, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। साइन ऑफ y और कॉज ऑफ y तो आपके पास डिफरेंट है, तो हम साइन ऑफ y भी लिख लेते हैं और कॉज ऑफ y भी लिख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू आपने वैसे ही रखनी है, साइन ऑफ y प्लस कॉज ऑफ y, ब्रैकेट लगा दें। यहाँ पर हमने भी वैल्यू सोचनी है और इसका भी ऊपर वाली वैल्यू आपने एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम आपको लेने आना चाहिए, हम बहुत दफ़ा एलसीएम यूज़ कर चुके हैं। अब साइन ऑफ y को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू आए तो जाहिर है कॉज ऑफ y से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉज ऑफ y को आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी वैल्यू आए तो आपने साइन ऑफ y से मल्टीप्लाई करना है। इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ y और साथ में
कॉज ऑफ वाई, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ वाई हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉज ऑफ वाई और साइन ऑफ वाई आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर और नीचे डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू उसको हमने वैसे ही रखना है, साइन ऑफ वाई और कॉज ऑफ वाई आ जाएगा। अब हमने इसको प्रूव करने के प्रूव करके आपके पास किसकी इक्वल आना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर ऑफ वाई और कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ वाई। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर प्लस है, लेकिन ये प्लस से सॉल्व नहीं होगा। मेरी बुक में तो प्लस है लेकिन इसको माइनस है। ठीक है, इसको माइनस करें फिर ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, मेरी बुक पे प्लस है क्योंकि जब न्यू बुक आती है तो उसमें मिस्टेक ठीक ही जाती है, तो शायद आपकी बुक में यहाँ पर माइनस ही हो। अब ये साइन ऑफ वाई कॉज ऑफ वाई कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, बल्कि नहीं, ये इसके साथ प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ वाई किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा, मतलब इन दोनों की जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो साइन ऑफ वाई, और इसको भी अलग करके लिख देते हैं कॉज ऑफ वाई को। तो साइन ऑफ वाई की साइन का रेसिप्रोकल आपके पास क्या है, कोसिकेंट ऑफ वाई, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोसिकेंट ऑफ वाई, और ये और कॉस का आपके पास किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, सीकेंट ऑफ वाई। तो अरेंज करके पहले लिख लें, सीकेंट ऑफ वाई को पहले लिख लें और कोसिकेंट ऑफ वाई को आप बाद में लिख लें। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कुछ बुक्स में बाद में क्या करते हैं, वो मिस्टेक जो होती है वो ठीक कर देते हैं। मेरी बुक में यहाँ पर प्लस है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दरमियान में माइनस होगा, तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, सीकेंट ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है सीकेंट ऑफ एक्स किसका रेसिप्रोकल है, कॉस क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस, और टेन किसकी इक्वल है, साइन बाय कॉस की इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास दोनों के नीचे सेम है, तो आपके पास कॉज ऑफ एक्स रह जाएगा, ऊपर 1 माइनस साइन ऑफ एक्स रह जाएगा, और ये जो बाहर आपके पास होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आपने वैसे ही रखना है। अब हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर आपने अलग से ले लेना है, और जो आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है इसका भी स्क्वायर अलग से ले लेंगे। अब आपने यहाँ से फर्स्ट वाले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर की, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रूव में आपके पास साइन साइन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन दूसरी साइड चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, ये देखें कॉस स्क्वायर ऑफ ये साइड पे आ जाएगा, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ऊपर वाली वैल्यू आप फिलहाल वैसे ही रखें, और नीचे आपके पास ये देखिए अगर 1 का स्क्वायर ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास क्या है, साइन है, और ए माइनस बी आ जाएगा। ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 थे तो आपके पास ऊपर 1 रह जाएगा, और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन ऑफ एक्स रह जाएगा। तो आपने यही प्रूव करना था, तो आप यहाँ पे लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट क्वेश्चन है 7.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। इससे पहले आप यूनिट 1, 2, 3, 4 और जो आपका ज्योमेट्री के यूनिट है यूनिट 13 आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, और इसके भी 7.4 तक आपका प्लेलिस्ट में है, और 17 क्वेश्चन से पहले भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, इसकी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है साइन ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टेन को खत्म कर देते हैं, टेन ऑफ एक्स की इक्वल है साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉज ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स को साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉज ऑफ एक्स। यहाँ से हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1 और कॉज का एक्स कॉज ऑफ एक्स का एलसीएम लेंगे तो कॉज ऑफ एक्स ही आ जाएगा। ऊपर आपने साइन स्क्वायर ऑफ एक्स वैसे ही लिखना है, ब्रैकेट प्लस ऊपर कॉज ऑफ एक्स वैसे ही और ब्रैकेट। कॉज ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, और 1 को कॉज ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स को कॉज ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स आपने वैसे ही लिखना है। अब ऊपर वाला साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स फर्स्ट फॉर्मूला है, इसकी जगह आपने 1 पुट कर देना, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, और 1 बाय कॉज ऑफ एक्स किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट ऑफ एक्स का, तो आपने यहाँ पर लिख देना है सीकेंट ऑफ एक्स। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी।